श्री गर्गाचार्य मुनि पधारे तो नंद बाबा ने बड़ा सुंदर स्वागत किया और कहते हैं कि बड़ी कृपा हुई संत भगवान कि आज हमारे घर पधारे हैं। पर आप जब पधारे हैं तो एक कृपा जरूर करो कि मेरे लाला का नामकरण कर दो, क्योंकि जिस दिन से जन्म हुआ इतनी खुशी हुई मेरे जीवन में, हम लोगों के जीवन में, कि हमको याद भी नहीं रहा कि अपने लाला का नाम भी रखा जाए। तो आप जैसे संत पधारे तो आप ही कृपा करके कोई सा नाम रख दीजिए, प्यारा सा नाम। तो गर्गाचार्य मुनि कहते हैं देखो बात तो सही है कि नामकरण कर दूं, पर मैं हूँ यदुकुल का आचार्य, और यदि कंस को भनक चल गया कि मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे का नामकरण कर रहा हूँ, और यदि उसे शंका हो गया कि वो देवकी कहीं लाल यहाँ आके बैठा है, तो तुम्हारे बच्चे पर काल आ जाएगा, आफत आ जाएगा। इसलिए मैं नहीं कर सकता ये काम। नंद बाबा कहते घबराना मत महाराज, यदि ऐसी बात है तो मैं ऐसा जगह आपको बताता हूँ जहाँ पर कि किसी को भनक भी नहीं चलेगी। तो गौशाला में गर्गाचार्य मुनि को भेज दिए और विशाल गौशाला में गर्गाचार्य महाराज पहुँच गए। आसन जमा के चमीटा गाड़ के बैठ जाते हैं और वहीं पर रोहिणी मैया और यशोदा मैया अपने अपने लाला को लेकर चली जाती है नामकरण कराने। पर यहाँ हुआ क्या, तो दोनों मैया सोचती है कि पता करे कि ये बाबा असली है कि नकली है, इसकी परीक्षा कैसे हो। तो अपने अपने लाला की बदली कर लिए। यशोदा मैया के गोद में रोहिणी मैया का बच्चा, रोहिणी मैया के गोद में यशोदा मैया का बच्चा। सोचने लगे यदि बाबा महाराज पहुँचे हुए होंगे तो पहचान जाएंगे कि किसके कौन बच्चे हैं। कहीं बाहर का आवाज बंद तो नहीं कर रखा, किसके कौन बच्चे हैं पहचान जाएंगे। तो दोनों मैया वहां पहुंचती है और गर्गाचार्य मुनि की आंखें खुली तो भगवान पर नजर पड़ी और नजर लग गई कि क्या हुई। भगवान के मुख मंडल को देखते ही गर्गाचार्य को प्रेम की समाधि लग गई, आंख टकटकी लग गई, आंख खुली की खुली रह गई, धड़कन रुक गई, श्वास की गति रुक गई। अब गर्गाचार्य मुनि न हिले न डोले न बोले न चले, अब काठ की मूर्ति की तरह हो गए। मैया दोनों मैया गौर से देख रही है कि बाबा को हो क्या गया। फिर सोचती है कि हो सकता है कि हमारे लाला के माथे की रेखा को देखते होंगे, पढ़ते होंगे माथे की लकीर को, इसलिए बड़ी गौर से आंख खोल के देख रहे हैं। पर रोहिणी कहती है अरे यशोदा ये देख तो रहे हैं, लेकिन जरा इसके शरीर को तो देखो, हिल डोल भी नहीं हो रहा है और सांस भी नहीं चल रही है। हमें तो लगता है कि बाबा का कल्याण हो गया। अब दोनों मैया कुछ से कुछ सब कर रही है। बड़ी देर हुई पर गर्गाचार्य मुनि टस से मस नहीं, नाड़ी भी डूबी हुई है, धड़कन भी रुका हुआ है, सांस भी रुक गई, केवल आंख खुली हुई है। अब दोनों मैया घबराई कि बाबा को मरने का यही जगह मिला, और ये मरने का कौन सा तरीका है कि तो सीधे खड़े हैं, न हिल रहे हैं न डोल रहे हैं। कोई मरते हैं तो गिर पड़ते हैं, ये कौन सा मरना हम लोग तो पहली बार देख रही हूँ। अब दोनों मैया यशोदा रोहिणी घबरा गई। उसी समय आवाज उठाओ थोड़ा और। उसी समय यशोदा कहती रुक, मैं इसके देह को हिला करके देखती हूँ। यशोदा मैया ने बाबा महाराज के हाथ पकड़ी और जोर से झमारने लगे। झमारते हुए हल्ला मचाती, अरे बाबा जगो, कहाँ चले गए। तब जाकर के गर्गाचार्य जी की आंखें खुली। कहती मैया मैंने तेरो कन्हैया का नाम सोच लिया। यशोदा कहती मैं सोच रही थी कि तुम्हारा कल्याण हो गया, तुम्हारा राम नाम सत हो गया।
ये कोई सोचने का तरीका है? आँख खोल लिए, सांस रोक दिए मुर्दा की तरह। अरे क्या बताऊं मैया, मैं तो दूसरी दुनिया में चला गया था। पर सुन, तुम्हारे गोद में जो बच्चा है ना, ये तुम्हारा लाला नहीं है। तो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुः। ये रोहिणी का बेटा है। तब दोनों मैया एक दूसरे को देखती है, इशारे में बात करती है कि देख, हम लोग जो परीक्षा करने आई थी उसमें पास हो गए। हम लोग जानना चाहती थी कि ये बच्चे को पहचान ले, पर ये पहचान गए। अच्छा महाराज, तो बोल नाम क्या होगा? तो देख, तुम्हारे गोद में जो बालक है, इसका नाम इस समय राम होगा, राम। ये शेष अवतार हैं, ये जन्म जन्मांतर में तुम्हारे छोटे से बालक के सखा हैं, सेवा करते हैं, सेवक हैं। और इस समय ये बड़े भाई बनकर आए हैं, पर इसका नाम राम होगा। और ये बलों के धाम होंगे, इसलिए लोग इसे प्यार से बलराम बोलेंगे। ये बलराम नाम से संसार में विख्यात होगा। और देख मैया, तुम सब गोपियन की रक्षा करेंगे, ये निर्बल को बल देंगे, निर्बल के सहारा बनेंगे, इसलिए ये बलराम कहलाएंगे। तो जब हम किसी निर्बल को सहारा दे देते हैं ना, उसको थोड़ा भी बल दे देते हैं, तो बल बहुत तरह का होता है। अब आप कहिए हम ही कमज़ोर हैं तो दूसरे को बल क्या दें? आप कमज़ोर शरीर से हैं, लेकिन धन का भी तो बल होता है ना, बुद्धि का भी बल होता है, विद्या का भी बल होता है, विवेक का भी बल होता है, पद का भी बल होता है, बहुत तरह के बल हैं। तो किसी न किसी तरह से यदि हम निर्बल को सहायता दें, तो वही संसार में बलराम के रूप हैं, उसका आदर सम्मान होता है। आज दशहरा पूजा में ये रावण के पुतले बनाए जाते हैं, दशहरा में या दीपावली में? हाँ, भगवान राम के, रावण के पुतले और रावण भगवान की मूर्ति। भगवान तीर चलाते हैं, रावण का पुतला जलता है और लोग ताली बजाते हैं। यानी रावण तो कब का मर गया ना, मरा कि नहीं? जिंदे हैं। भगवान मार दिए ना रावण को। आप लोग कुछ बोलिए ना रे, मर गए, रावण मर गया। फिर भी रावण क्यों मर रहा है हर साल? इसलिए मर रहा है कि जो दूसरों को सताते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं, यातना देते हैं, उसे 1000 बार मरना पड़ता है, 1000 बार अपमानित होना पड़ता है, 1000 बार उसे उसकी पुतले जलाए जाते हैं बीच चौराहे पर। और जो दूसरों को सहायता देते हैं, मदद करते हैं, भलाई करते हैं, तो एक ही बार वो प्रशंसनीय नहीं होते हैं, 1000 बार प्रशंसनीय होते हैं, बार बार प्रशंसनीय होते हैं। और जब तक ये धरती कल्प रहता है, तब तक वो प्रशंसनीय होते हैं। संसार में यही उपकार का लाभ है। गुरु महाराज की अमृतवाणी ज्ञान उपदेश के द्वारा हजारों का उपकार हुआ। आज हजारों लाखों के दिल में, मन मंदिर में गुरु महाराज विराजमान। और ये जब तक कल्प रहेगा, तब तक सूर्य चंद्र चांद रहेंगे, तब तक उनका जय जयकार रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत उपकार जीव का हुआ। संसार सागर से पार उतारने के लिए वो सद्गुरु ज्ञान रूपी सेतु का निर्माण करते हैं। तो इसलिए उसकी पूजा होती है। पर रावण जैसे अत्याचारी के पुतले जलाए जाते हैं। तो इसी तरह से जो दूसरों के को बल देता है, वह तो बलराम का रूप हो जाता है, उसकी पूजा होती है। पर जो दूसरों को सताते हैं, निर्बल को, तो उसी को बल रावण कहते हैं। रावण को भी बल था ना, लेकिन वो सताते थे, तो वो क्या हो गए? बल रावण हो गए। इसलिए उसके पुतले जलाए जाते हैं। तो सुंदर तरीके से यहाँ बलराम नाम से विख्यात हुआ और भगवान के नामकरण होने लगे। कहते भैया, तेरो लाला के नाम का तो कोई हिसाब नहीं है।
दुनिया के सारे कॉपी कलम खत्म हो जाए पर तुम्हारे लाला का नाम खत्म होने वाला नहीं, लिखते जाओ, कोई अंत नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, दादो सिरजनहार के केते नाव अनंत, चित आवै सो लीजिए यो सुमरे साधो संत। उसके अनंत नाम है, अनंत रूप है, हरि अनंत है। नेति नेति नित्य निरूप ही वेदा, वेद भी कहते नौ इति, इसका कोई अंत नहीं है। मैया सुन, जुग जुगांतर में जितने बार जुग बदलते हैं, 4 जुग है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये जुग हजारों हजार बार बदलते रहते हैं। तो हर जुग में इनके अवतार होते हैं, हर एक कल्प कल्पांतर में इनके अवतार होते हैं, और एक से बढ़कर एक दिव्य अवतार होते हैं, और हर अवतार में जीव का उपकार छिपा हुआ रहता है। इसलिए हम अवतारी भगवान की पूजा करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में अवतार होते हैं। परित्राणाय साधूनाम, संतों के धर्मात्माओं के रक्षा के लिए, विनाशाय दुष्कृताम, दुष्ट दुराचारियों के विनाश के लिए इनके दिव्य अवतार हुआ करते हैं। सुन मैया, एक अवतार में ये 12 रूप में प्रकट हुए थे। जब धरती पर संकट छा गया तो धरती माँ को लाके स्थापित किए। एक अवतार में इन्होंने नरसिंह रूप धारण कर लिए और दुष्ट दुराचारी हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिए। एक रूप में इन्होंने कच्छप रूप धारण कर लिए, मंदराचल को संभाल लिए। एक रूप में मछली का रूप धारण कर लिए, वेद शास्त्र को वो मनु महाराज को बचा लिए। ऐसे कछुआ, मछली, सुगर, सियार, सिंह, ये सब जब नाम बोलने लगे गर्गाचार्य मुनि, तो मैया सुन सुन करके चौकन्ना हो रही है। ये भगवान हमारो छोटो सो लाला ही बड़ा बड़ा सिंह, मछली, सियार, ये कैसे कैसे रूप में आते हैं। पर घबरा गई तो कहते सुन बाबा, ये ज़्यादा जुग जुगांतर की, कल्प कल्पांतर की भविष्यवाणी कछुआ मछली वाला मुझे नहीं सुननी है। तुम सीधा सीधा बता कि मेरे गोद में जो लाला है इसका नाम क्या होगा। हमें उतनी भविष्यवाणी से क्या मतलब, कितने अवतार किसके हुए मुझे क्या मतलब। इस समय तो मेरा बेटा है कि नहीं। गर्गाचार्य मुनि मुस्कुराते हुए कहते मैया घबराना मत, इस समय तुम्हारा ही है, चल नाम बता। तब भगवान गर्गाचार्य मुनि भगवान के नाम बताते हुए कहते मैया इस समय जो इसका नाम होगा वो श्री कृष्ण चंद्र होगा। इसी नाम से ये विख्यात होंगे और कलयुग के भक्तों को आकर्षित करने के लिए कर्षयति इति कृष्णा, जो चित्त को आकर्षित कर ले उसी का नाम कृष्ण होगा। और इस तरह से बड़ा सुंदर नामकरण करके भगवान ने, कृष्ण का अर्थ भी काला होता है, ये इस समय श्याम वर्ण रूप में प्रकट होंगे। तो नामकरण करके गर्गाचार्य मुनि मैया दोनों को, गोद में जो बच्चे थे उनको मन ही मन प्रणाम किए। और गर्गाचार्य मुनि अपना अहोभाग्य मानते हैं कि जिस प्रभु का नाम जप करके जीव का कल्याण हो जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। ऐसे प्रभु का नामकरण करने का मुझे सौभाग्य मिला, आज मैं धन्य हो गया। ऐसे बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पर नामकरण हुआ। और मैया कहते हैं कि बाबा जाते जाते मेरे लाला को आशीर्वाद देना, इसके ऊपर बहुत अलाय वलय आते हैं। भगवान कहते देख मैया, ये अलाय बलय इसके ऊपर क्या आएगा, सबका अलाय बलय बन के ये खुद आए हैं, तुम घबराना मत। यूँ कह के बाबा महाराज वहाँ से चले गए। तब मैया यशोदा रोहिणी सोचती हैं कि बाबा तो संस्कृत वाला नाम धर करके चले गए, पर ये नाम हम लोगों को जी में उतरता नहीं है। क्या बोले तो श्री बलराम जी और श्री कृष्ण चंद्र, तो थोड़ा सा जी को लपेटता लगता है ना, थोड़ा तो उच्चारण करने में दिक्कत होती है। तो मैया सब गांव देहात की कहती बहन एक बात सुन,
ये बाबा की नाम, बाबा के काम, बाबा के पास रहने दे। हम लोग अपने हिसाब से बोलेंगे। क्या बोलोगे? तो यशोदा ने ध्यान से भगवान को देखा तो भगवान की नज़र थोड़ी सी टेढ़ी है, हर काम टेढ़े हैं, कान्हा जैसे लगते हैं, तो कन्हवा नाम रख दिए। कन्हवा बलवा कह के मैया दोनों लल्ला को पुकारने लगे। इस तरह से ये मैया का प्रेम प्यार से दिया हुआ नाम ही प्रसिद्ध हो गया। तो भगवान के सब नाम अच्छे हैं, पर भक्तों के मुखारविंद से जो नाम निकलता है वो नाम बड़ा प्रसिद्ध हो जाता है, वो नाम सिद्ध होता है। उस नाम के जपने से कल्याण होता है। उसी नाम को आवाहन मंत्र कहते हैं। द्रौपदी महारानी को, कुंती महारानी को वही मंत्र मिला था, किससे? महामुनि दुर्वासा ऋषि से। और कहा था बेटी देख, ये मंत्र जो है ना, ये मंत्र को जपोगी तो जिस देवता का ख्याल करोगे वही देवता प्रकट हो जाएंगे। तो इन्होंने सबसे पहले अज्ञानता में इसको कम करो, अबोध अनजान में इन्होंने ये सूर्य भगवान को पुकार ली तो आ गए थे। बाद में इसे आवश्यकता पड़ी तो कुंती मैया ने धर्मराज को पुकारती है, इंद्र भगवान को पुकारती है, ये पवन देवता को पुकारती है। तो इन्हीं तीनों से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए। बाद में माद्री देवी को यही मंत्र दिया गया कि तुम भी किसी देवता का आवाहन करो, क्योंकि दुर्वासा ऋषि बोले थे कि तुम जिस देवता का आवाहन करोगी वो देवता प्रकट हो जाएंगे, और प्रकट ही नहीं होंगे आशीर्वाद भी देंगे। मंत्र की शक्ति देखिए। तो उन्होंने अश्विनी कुमारों को बुलाई, तो अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव के रूप में आशीर्वाद के रूप में 2 पुत्र प्रदान किए। ऐसे 5 पांडव का 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उसके पीछे गुरु का मंत्र है। तो गुरु के मंत्र से केवल पुत्र नहीं प्राप्त होते हैं, गुरु के मंत्र से परमात्मा भी प्राप्त होते हैं। वो परमात्मा प्राप्ति का वो मंत्र है, यानी आवाहन मंत्र है। आज मैया का ये मंत्र, यानी कि भक्तों के मुखारविंद से निकला हुआ जो मंत्र होता है, वो संतों के मुखारविंद से दिया हुआ जो मंत्र होता है, वो मंत्रों का राजा होता है। और ये मंत्र सिद्ध होते हैं, इसलिए इसको जपने से कल्याण होता है। जपात सिद्धि, जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। तो ऐसे मंत्र को प्रेम पूर्वक जपना चाहिए। ये मंत्र बहुत शक्ति इसमें, कहते मंत्र अधीनात देवता, सब देवता इस मंत्र के अधीन हैं। तो कौन? विधि हरि हर सुर सर्व, विधि विधाता ब्रह्मा जी कितने बड़े हैं, एक ब्रह्मांड की रचना करते हैं, 14 भुवनों का ये ब्रह्मांड। ऐसे ब्रह्मा जी भी उस मंत्र के बस में रहते हैं। हरि मतलब श्री हरि नारायण, पालन करता संसार के, वो इसी मंत्र के बस में रहते हैं। हर यानी कि भगवान महादेव, भोलेनाथ, भगवान शिव, शंकर भगवान, ये भी इसी मंत्र के बस में रहते हैं। भगवान स्वयं माँ पार्वती से कहा था कि हे देवी, मंत्र राज मिदम देवी गुरु रित्यक्षरद्वयम्, सप्तकोटि महामंत्राश्चित विभ्रंशकार का। 7 कोटि महामंत्र हैं संसार में, 7 करोड़। कितने हैं? 7 करोड़। जीवन भर यदि एक एक मंत्र को बदलते रहिए तो कितने जप पाएंगे? अरे 1,000, 10,000, 5,000 जपेंगे और क्या जपेंगे, पर 7 करोड़ तो नहीं जप सकते ना। तो सब तरह के मंत्र को जपने से अनेक तरह के लाभ मिलते हैं, परंतु कहते हैं जो गुरु का दिया हुआ मंत्र है वो 7 करोड़ मंत्र एक साथ जपने से जो फल होगा वो सारा फल केवल गुरु मंत्र के जपने से प्राप्त हो जाता है। ऐसा गुरु का के मुख से निकला हुआ मंत्र है। इसीलिए गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द जब हम जपते हैं तो उसी को लोग गुरु मुख कहते हैं। यही मंत्र जप करके आप ईश्वर को प्राप्त करते हैं, भजन पूरा करते हैं। भजन करने का ये भेद है, इसलिए इसको भजन भेद कहते हैं। और संत महापुरुष इसे
कृपा करके दे देते हैं, इसीलिए इसको नाम दान कहते हैं। और ब्रह्म की प्राप्ति इसी मंत्र से होता है, इसीलिए इसको ब्रह्म दीक्षा कहते हैं। तो बहुत तरह से ये नाम की जप की महिमा है। पर आज मैया अपने लाला को बड़े भाव भक्ति के साथ कृष्ण कन्हैया कन्वा कह के पुकारने लगे। कहने का भाव है कि भगवान के बहुत सारे नाम हैं, पर सारे नाम एक से बढ़कर एक है, पर जो संतों के द्वारा दिया गया नाम है उसको हम जपते हैं तो उससे कल्याण होता है। पर हर नाम के में अद्भुत शक्ति है। कोई भी नाम उच्चारण करे उसे लाभ होता है। भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ, 10 दिशाओं में मंगल होता है। तुझ श्याम कहूँ या गोपाला, नटखट यशोमति के लाला, हे नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला। 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 तेरे नाम हजारों स्वामी, किस नाम से तुझे पुकारूं। अपना जीवन तन मन धन, सब तेरे चरणों पे वारूं। तेरे नाम हजारों स्वामी, तेरे नाम हजारों स्वामी, किस नाम से तुझे पुकारूं। अपना जीवन तन मन धन, सब तेरे चरणों पे वारूं। तुम हो बड़े अंतर्यामी, तुम हो बड़े अंतर्यामी, कण कण में तेरा उजाला। हे नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला। हे नटवर नागर नंदा, तेरा रूप। तुझे श्याम कहूँ या गोपाला, नटखट यशोमति के लाला। हे नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला। हे नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला। सबको ताली से जय हो। ये मुरलीधर मतवारे, भक्तों के तुम रखवाले। जो तेरा नाम पुकारे, तूने उसके संकट टारे। हे मुरलीधर मतवारे, भक्तों के तुम रखवाले। जो तेरा नाम पुकारे, तूने उसके संकट टारे।
सारी दुनिया जपती है, सारी दुनिया जपती है प्रभु तेरे नाम की माला। ये नटवर नागर नंदा सबसे तेरा रूप निराला। ये नटवर नागर नंदा सबसे तेरा रूप निराला। तुझे श्याम कहूँ या गोपाला, नटखट यशोमति के लाला। हे नटवर नागर नंदा सबसे तेरा रूप निराला। हे नटवर नागर नंदा सबसे तेरा रूप निराला। मुरलीधर मतवारे तेरी महिमा सब जग गाए। हे मोहन मदन मुरारी एक पल में क्या कर डाले, लीला है अजब तुम्हारी। तेरी महिमा सब जग गाए। हे मोहन मदन मुरारी एक पल में क्या कर डाले, लीला है अजब तुम्हारी। तुम रंग को दे राजधानी, तुम रंग को दे राजधानी, ऐसा है दीन दयाला। हे नटवर नागर नंदा सबसे तेरा रूप निराला। हे नटवर नागर नंदा सबसे तेरा रूप निराला। तुझे श्याम कहूँ या गोपाला, नटखट यशोमति के लाला। हे नटवर नागर नंदा सबसे तेरा रूप निराला। हे नटवर नागर नंदा सबसे तेरा रूप निराला। तुझे श्याम कहूँ या गोपाला, नटखट यशोमति के लाला। हे नटवर नागर नंदा सबसे तेरा रूप निराला। हे नटवर नागर नंदा सबसे तेरा रूप निराला। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की।